नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करना चाहूँगी उससे पहले मैं कुछ और बात बताऊँ आपको और दिखा देती हूँ कुछ। तो आज जो है मार्च की 23 तारीख है और मेरे यहाँ जो कल का टेम्परेचर था वो 39 था। 39 टेम्परेचर ने मेरे कई प्लांट्स की ऐसी बुरी हालत कर दी। तो मैं आपको अभी कुछ दिखाऊंगी। तो ये पार्चुलका के वही वाले ये प्लांट्स हैं जो मैंने खुद सीड से ग्रो किए थे। कल इनमें 2 फूल खिले थे, आज एक ये अभी खिल गया और ये थोड़ी देर में ये खिल जाएंगे। ये खिल गया और खूब सारी इसमें बर्ड्स आई हुई हैं। और जब मेरे भाई बहन इन प्लांट्स को तैयार करते हो तो इनको फिर आपको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से ऐसे कट करिए, ये निकालिए और इसको कहीं भी गमले में लगा दीजिए और 2-4 दिन आप थोड़ा छाया में रखें। पानी इनको देना है। जब लगे कि इनकी रूट्स बन गई हैं, अच्छे हो गए हैं, तो फिर आपने इनको फुल सनलाइट में रख देना है। तो ये गर्मी में चलने वाले ये पौधे हैं। तो देखो कितना सुंदर फूल लग रहा है। तो कल जो 39 टेम्परेचर ने, ये देखो मेरी शिमला मिर्च की कैसे हो गई, ऐसे बर्न हो गई। ये देखा आपने, इतने अच्छे से ये चल रहे थे और ये कैसे हो गए, ये एकदम से ऐसे हो गए। और भी जो पोट्स में लगे हैं ऐसे हालत ख़राब कर दी एक दिन की गर्मी ने। इतनी ज़्यादा गर्मी ने, 39 टेम्परेचर ने। ये देखिए, ये इतने अच्छे से ये लग रहे हैं और कितने सारी लग रही है। ये ऐसे शाम के टाइम जब मैंने देखा तो ये देखो स्किन बिल्कुल जल गई इनकी। तो आज मैं इसके प्लांट्स को ये नीचे ले जाऊंगी, नीचे रखवा दूंगी। और जो मैंने अपना वो इंग्लिश रोज़ आपको बताए थे, तो शाम के टाइम ये जो देखिए, ये मैंने देखे ऐसे इनकी साइड से जो ये पेटल्स हैं, साइड से ये इनके किनारे हैं पत्तियों के पेटल्स के, ऐसे जल गए जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो वैसे भी जिस जगह में ये प्लांट पड़ा है, मेरे पास अभी कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो ये इसको 6-7 घंटे की ऐसे धूप इसको मिल रही है। पहले मैंने जहाँ पे इसको रखा था तो 5-1 घंटा की धूप इसको मिल रही थी। तो अब इतनी गर्मी में और इतनी तेज़ धूप में ये मेरा जो प्लांट पड़ा है, तो अब इसको आज मैं नीचे रखवा दूंगी। तो ये देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं इसमें, बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें और कई तो आके झड़ भी गए। और ये बर्ड्स भी, ये देखो न्यू बर्ड्स भी बहुत सारी आ रही हैं, ये आ रही हैं। तो मैंने टोटल गिने थे बर्ड्स के साथ एक ही प्लांट पे 20 आ रहे हैं। और देसी रोज़ भी खैर मेरे खूब खिल रहे हैं, ये भी खिल रहे हैं और जगह पे भी मैंने जैसे लगा रखे हैं वहाँ भी खूब खिल रहे हैं। तो देसी रोज़ का ये रहता है कि खिलते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं टिकते ये, और कब झड़ जाएँ ये पता भी नहीं चलता, बहुत जल्दी ये झड़ जाते हैं। तो इस तरह से। तो अब मैं आपसे लेमन ग्रास के बारे में बात करूंगी। आज मैं आपको एक ऐसी जो हर्बल प्लांट है, एक ऐसी हर्ब के बारे में बताऊंगी कि जिसके इतने सारे गुण हैं कि अगर आप, मैं तो बिल्कुल थोड़े से बताऊंगी, तो आप सुनोगे तो आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाओगे। और जो मेरे बहन भाई इसको घर में नहीं लगा सकते हैं, जहाँ उनको घर में लगाना पसंद नहीं है, जहाँ उनके कोई पोट वगैरह वो रखना नहीं चाहते हैं, तो वो ये जो है इसकी पत्तियाँ बाज़ार में भी मिल जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल आप अपने घर में ज़रूर करें। तो आज मैं बात करूँगी लेमन ग्रास के बारे में। तो मेरे बहन भाई इतना तो ज़रूर जानते होंगे कि इसका ऑयल बनता है और इसकी जो खुशबू है वो लेमन की तरह होती है, इसलिए इसे लेमन ग्रास कहा जाता है। बट कई सारी बातें हैं जो कई मेरे भाई बहन नहीं जानते होंगे।
तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी बताऊंगी और आप सुनोगे तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में जगह दोगे, जो मेरे भाई बहन गार्डनिंग के शौकीन हैं। तो ये जो पौधा है, इसमें इतने सारे इसके गुण हैं। इसमें जो विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक एसिड और जिंक, कॉपर, आयरन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज, ये सब इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और आप सब तो जानते ही हैं कि इन चीज़ों का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी क्या महत्व है हमारी लाइफ में, अगर हम इन्हें हर रोज़ इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए हमें लगाना है। तो अगर अब आजकल इंडिया में तो इसकी खूब खेती हो रही है और किसान भाई खूब फ़ायदे इससे ले रहे हैं, कमा रहे हैं। तो कॉस्मेटिक में तो ये इस्तेमाल होता ही है, ये आप सब जानते हो। और ज़्यादातर लोग चाय वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका भरपूर फ़ायदा लेना चाहते हो, इसके गुणों का भरपूर फ़ायदा लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमेशा हेल्दी रहें, तो आप अपने घर में इस प्लांट का, इसकी पत्तियों का, चाहे इसकी स्टेम का, चाहे इसकी रूट्स हों, सबका इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये बहुत ही गुणकारी प्लांट है। चाहे तो आप चाय के रूप में इस्तेमाल करें, चाहे तो आप इसका जूस निकाल के भी पी सकते हो, मिक्सी में इसको चला के और कुछ पानी डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा तभी मिलता है अगर आप दिन में इसको 2-3 बार इस्तेमाल करें। तो चाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो मेरे भाई बहन चाय नहीं पीते हैं तो वो जूस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी खाने में तो ये खुशबू तो देता ही है और गुणों से भरपूर ये बहुत सारी बीमारियों को हमसे दूर रखता है। तो मैं आज ये सब चीज़ें बताऊंगी। तो ये जो प्लांट है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं। तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो ये एक जो हर्बल प्लांट है, ये पेरिनियल है, एवरग्रीन, हरा भरा रहने वाली ये एक ग्रास है। तो ऑर्नामेंटल के तौर पर तो आप अपने गार्डन में इसको इस्तेमाल कर ही सकते हो। और ये जो जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट बनते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। और सिर्फ आप ग्रास को ही अगर रखते हो तो इसकी खुशबू ऐसी होती है कि मच्छर आते नहीं हैं, गार्डन में आते नहीं हैं। तो आप सब जानते हो कि जब बरसातों में खूब हरा भरा होता है तो मच्छर कितने सारे आ जाते हैं और मच्छरों के काटने से कितनी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस प्लांट्स को आप इसको तो चाहे छोटे पॉली बैग में भी लगा लो। तो थोड़ी धूप चाहिए होती है इनको, धूप इनके लिए ज़रूरी होती है। तो कहीं कहीं आप इनको रख सकते हो, तो मच्छर भी कम हो जाएंगे और आपका गार्डन भी हरा भरा रहेगा। तो ये जो एक प्लांट है, ये एक जो है हर्बल प्लांट है। ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है और इसे गर्म और ह्यूमिडिटी वाली जगहें पसंद है, क्योंकि ट्रॉपिकल ये प्लांट है तो ये सब जगहें पसंद है। तो मेरे यहाँ जैसे गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होती है, ड्राई वाली जो सूखी वाली गर्मी होती है ना वो होती है, पर मेरे यहाँ भी ये खूब अच्छे से चलता है। तो अगर कुछ एक बातों का ध्यान रखा जाए तो ये सब जगहों में खूब अच्छे से चल सकता है, चाहे ठंडी जगह हो चाहे गर्म जगह हो। तो मैं ये कुछ बातें बाद में बताती हूँ। अब मैं इसके बारे में और क्या बताती हूँ। इसको फीवर ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियाँ जो हैं ये इस तरह से पतली और ये लंबी होती हैं। ये है, इसमें बी विटामिन्स भी खूब पाए जाते हैं।
और ये एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण अगर हम इसका इस्तेमाल अपने खाने में हर रोज़ करते हैं और 2-3 बारी करें इसका इस्तेमाल, तो ये जल्दी से बुढ़ापे को नहीं आने देगा, बुढ़ापे को लंबे टाइम तक ये हमसे दूर रखेगा। तो एक तो गुण ये इसका हो गया। तो और इसमें जो बेनिफिशियल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं। आगे जो मैं बता रही हूँ कि इस प्लांट के बारे में तो मैंने बता दिया कि ये सब कुछ चीज़ें इसकी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसकी जो है इंडिया में बहुत अच्छे से इसकी जो है खेती की जा रही है। और अब मैं इसको ये बताऊं कि इसके जो गुण हैं ये किन किन बीमारियों को दूर करता है। जिन मेरे बहन भाइयों को खाना ना जैसे पचाने की शिकायत होती है, अपच की शिकायत होती है, तो ये इंडाइजेशन अपच की शिकायत को दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स और जैसे कोई भी मस्कुलर पेन वगैरह जैसे होते हैं ना, तो तेल का भी लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। और चाहे तो नारियल के तेल में भी इसको मिक्स करके इससे मसाज वगैरह करते हैं। तो ये इन चीज़ों को, ये सब बीमारियों को दूर करता है। और सबसे बड़ी बात है, ये हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करता है। ये हमारे जो बॉडी में है ब्लड सर्कुलेशन को ये ठीक रखता है प्लांट। इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही गुणकारी, इतनी गुणकारी होती हैं कि मैं ये सिर्फ आपको थोड़ी सी बातें ये बता रही हूँ इसके बारे में, मैं पूरी बातें नहीं बता रही हूँ, तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन लीव्स हैं सिर्फ यही ही गुणकारी नहीं है। अगर आपके पास ये ग्रीन लीव्स नहीं है, अगर आप कहीं से मंगवाते हो, मैं भी इन पत्तियों को मंगवाती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ, तो ये बहुत लंबे टाइम तक ये फ्रिज में हरी भरी रहती हैं। और जब ये ड्राई हो जाती हैं इस तरह से, तो फिर इसको भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो ड्राई वाली पत्तियाँ भी उतनी ही गुणकारी होती हैं जितनी कि ये ग्रीन वाली होती हैं। तो बाज़ार में इसके टी बैग भी आते हैं, अगर आप चाय में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टी बैग में भी आते हैं। तो अगर आप चाय पीने के शौकीन नहीं हैं तो आप सिर्फ पानी में इनकी पत्तियों को बॉयल करके, तो वो भी एक किस्म से वो लेमन टी ही होती है, उसमें चाय पत्ती नहीं डलती है, तो आप इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो और मैं इसके बारे में बताऊं कि रोज़ इस्तेमाल करने से ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये इसके इतने सारे गुण हैं। और फ्लू वगैरह में इसका खूब इस्तेमाल होता है। सिर दर्द वगैरह हो जाता है तो उसमें इसका खूब इस्तेमाल होता है, तो सिर दर्द को भी ये दूर करता है। और ये कैंसर से फाइट करता है, कैंसर से लड़ने की इसमें क्षमता होती है। और मेरे भाई बहन तो सबके घरों में बुज़ुर्ग लोग तो होते ही हैं, और बुज़ुर्ग ना भी अगर जिनके घरों में होते हैं, आजकल गठिया की प्रॉब्लम तो आम तौर पे देखने को मिलती है। और कितनी सारे आपने देखा होगा उसमें कितना दर्द रहता है। गठिया के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ही गुणकारी है। और गठिया के पेशेंट के लिए नहीं, किसी भी तरह का अगर जॉइंट पेन हो तो उसमें ये आराम देता है। तो ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए आप इसको दिन में 2-3 बारी ज़रूर इसका इस्तेमाल रेगुलरली इसका करें। और मॉस्किटो रिपेलेंट तो है ही ये। तो ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये अब मैंने सब बता दिया आपको। इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं, बहुत ही सारे इसमें गुण हैं, बहुत सारी ये बीमारियां जो हैं
बीमारियों को दूर रखता है। एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स होने के कारण ये जो खराब बैक्टीरिया होते हैं ना शरीर में, उनको भी ये किल करने का काम करता है। तो आप इसके बाज़ार से टी बैग्स ले आ सकते हैं और उनका इस्तेमाल आप रोज़ाना कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके थोड़े से गुण जो मैंने बताए हैं। तो अब मैं इसको ये बताऊंगी कि इस प्लांट को कैसे ग्रो करना है। तो ये किसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है, पर ऐसी मिट्टी ना लाएं आप बहुत चिकनी मिट्टी जो कि ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा ना हो, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसको ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए, तो इसको आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, पॉली बैग में भी ग्रो कर सकते हैं, और ज़मीन में तो खेतों में तो ये लगा ही हुआ होता है। तो मैंने कुछ ये जो मंगवाया है, ये मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा। ये मैंने इस तरह से ये मंगवाया है। ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, और ये इस तरह से, ये अगर खेतों में लगा है तो इसकी ये रूट्स निकलवा के ये ऐसे ग्रो हो जाता है। ये इसकी रूट्स हैं। तो इसकी जो रूट्स बनी होती हैं, अगर आप पॉट में भी लगाते हैं तो इतने मतलब सख्त जैसी गहरे में होती हैं कि उनको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब जब आप इसको उखाड़ना चाहें तो पहले शाम के टाइम पहले आप अच्छे से मिट्टी को गीला कर लें, और उसके बाद फिर आप ये इस तरह से ये निकाल सकते हैं। इसको ये ऐसे निकाल सकते हैं। तो मिट्टी को जो है आप सॉफ्ट रखें। सैंडी सॉइल इनको पसंद है, थोड़ी सी मिट्टी में आप सैंड मिला सकते हो। उससे ये है कि ड्रेनेज सिस्टम जो इसका अच्छा हो जाता है। तो ये जो जैसे परसों मैंने मंगवाया था, तो कल 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसकी ये पत्तियाँ ड्राई हो रही हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये प्लांट हमारा नहीं लगेगा, तो क्योंकि ये रूट्स जो गीली मिट्टी में मैंने रखा हुआ था, और ये बीच में ये ग्रीन भी हैं। और खाद में अगर मिलाना चाहें पॉट में, तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने किचन वेस्ट से बनाई हुई कंपोस्ट का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। बाकी कोई स्पेशली केयर की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आराम से लग जाता है। तो मैंने ये कुछ दिनों पहले ये लगाया हुआ था। तो इसमें ये जो देख रहे हैं, ये ड्राई लीव्स का भी मैं इसमें इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इसी तरह से जो मैंने अभी आपको दिखाया है कैसे लगाना है, तो ये मैंने पॉली बैग में लगा दिया था। तो ये देखो, ये खूब सारा ये ऐसे निकला हुआ है, और इसको फुल सनलाइट जो है वो अच्छी लगती है। तो पानी रेगुलरली जैसे देते हैं वैसे ही देना है। और कुछ दिन पहले मैं चाहती थी इसका वीडियो बनाना, तो फिर मैंने इसी तरह से जो मैंने अभी दिखाया ना, इसी तरह से ये मंगवाया था। तो कुछ ये फिर इसको मैंने जैसे ये आया था तो ऐसे मैंने लगा दिया। तो ये सूखी पत्तियों का, जो कि मैंने निकाली नहीं है, मैं इसका ये किचन में इस्तेमाल करूँगी इसका। तो अब ये देखो, ये ग्रीन पत्तियाँ इसमें आना स्टार्ट हो गई हैं। ये तो मैं चाहूँगी तो इसका फिर इसको कहीं पे जहाँ बड़े पोट में शिफ्ट कर दूँगी, पर मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल जब मैंने शिफ्ट नहीं किया है तो इसको इसमें लगाना ज़्यादा अच्छा है, पॉली बैग में, क्योंकि इसमें निकालना सुविधा रहेगा। और अगर मैं किसी दूसरे पोट में लगाती हूँ तो मुझे फिर निकालने की थोड़ी सी जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको इसी मिट्टी में यहीं पे ग्रो कर दूँगी, यहीं पे लगा दूँगी। ये मेरे मिट्टी बनी पड़ी है, आप चाहे कैसे भी मिट्टी बना के, मिट्टी तो मैंने बता दी आपको। तो जो मेरे जो मेरे बहन भाई ठंडी जगहों में रहते हैं, जब सर्दियों का मौसम आता है तो आप इसको सन्नी विंडो में, धूप इसको आनी चाहिए, उसमें आप इसको रख सकते हो। उसको उसमें रखें। और जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होती हैं तो वहाँ हीटर वगैरह तो चलते ही हैं,
जहाँ बर्फ़ वगैरह गिरती है तो वो इनकी पत्तियों को ख़राब कर सकते हैं। तो फिर आप इस तरह के हीटर का इस्तेमाल करें जो कि जैसे ह्यूमिडिटी बनाए रखते हैं, जिनमें पानी भी डलता है और भाप भी उड़ती रहती है, उस तरह के हीटर का इस्तेमाल करें। तो बस ये जैसे मिट्टी लगी है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इस तरह से करना उस तरह से, बस ऐसे आप रख दो इसको। तो ये मिट्टी पॉली बैग में पड़ी है, ये इसी में ही इसकी ये रूट्स अपनी जमाना ये स्टार्ट कर देगा। तो ठंडी जगहों वाले जो हैं, जैसे कि आमतौर पे प्लांट्स पे बताती हूँ मैं, अगर इंडोर जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी तो इंडोर वो रखना चाहेंगे इसको, तो ऐसी जगह में इसको रखना है जहाँ पे धूप आती हो, और फिर आपने इसमें कुछ दिनों बाद पानी भी देना है, क्योंकि जब सर्दियाँ रहती हैं तो पानी सूखता नहीं है, और ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका वो अच्छा होना चाहिए। ये ऐसे पानी दे देना इसको, ड्रेनेज सिस्टम इसका खूब अच्छा होना चाहिए। और इसकी रूट्स को आपने ड्राई भी नहीं होने देना। अगर बिल्कुल भी पानी नहीं डालते हो तो फिर ये ड्राई भी हो सकता है। खेतों में तो खैर बहुत दिनों तक ये पानी भी नहीं मिलता है इसको, तो भी ये हरे भरे रहते हैं। खेतों में तो ये है कि ये मॉइस्चर अपने आप ही ज़मीन से ले लेते हैं, पर पोट में हमें रेगुलरली पानी देना पड़ता है। तो इसकी घास को, जैसे अब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएंगी, कोई इसको लू का नहीं असर होगा, तो बस ये इसी तरह से आपने किसी भी पोट में मैंने तो ये ऐसे इसमें ऑलरेडी था तो इसमें यूं ही रख दिया है। तो ये मिट्टी लगी हुई थी तो इसी में ये रूट्स अपनी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये हरा भरा हो जाएगा फिर मैं इसको 2-3 जगह में शिफ्ट करूँगी। तो ये देखो कितनी अच्छी लगती हैं इसकी पत्तियाँ, ये खूब लंबी लंबी हरी भरी, ये आप देख रहे हैं ये। और जब आप गर्म जगह में, जैसे मेरे यहाँ है जहाँ ह्यूमिडिटी मेरे यहाँ कम होती है, बस बरसातों के टाइम में थोड़ी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो भी यहाँ पे खेतों में ये खूब अच्छे से चल रहा है। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं मेरे बहन भाई, उनके पास अगर सुविधा नहीं है तो मैं तो इनकी पत्तियों को मंगवा लेती हूँ और फ्रिज में रख के खूब लंबे टाइम तक चलाती हूँ। तो आप इनकी ये ड्राई पत्तियों का पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करिए, ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि इतने सारे गुणों से ये भरपूर प्लांट है कि अगर आप डेली इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी दूर हो सकती हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे भाई बहन इसके गुणों के बारे में जो अच्छे जानकार हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं और अपने घर में इस प्लांट को ज़रूर जगह दें। नमस्ते जी, धन्यवाद। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में जानकारी लेके आऊँगी।